नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और देखा जाए तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर का लीडर्स है। और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे देखा जाए तो एफआईएस होते हैं, साथ ही साथ डीआईएस होते हैं। तो इस तरीके से बड़े-बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी धीरे-धीरे करके बढ़ा रहा है। तो इस बार इस क्वार्टर में अच्छा खासा हिस्सेदारी बढ़ाया एफआईएस ने। तो पूरा डिटेल डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एक बड़ा ऑर्डर मिला और इस ऑर्डर से कंपनी को कहाँ कहाँ के फ़ायदा होगा और फ्यूचर में इस तरीके से ऑर्डर अगर मिलता रहे तो कंपनी में कितना ग्रोथ देखने को मिल सकता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना, नीचे लिंक सारे अवेलेबल्स है। आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। एज़ ए लर्निंग पर्पस में आपको टेलीग्राम में जुड़ने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी एक शिप बिल्डर कंपनी है। आप सभी जानते हैं कोची शिपयार्ड जिस कंपनी का नाम है, तो एक शिप बिल्डर्स कंपनी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ शिप बिल्डिंग्स के ऊपर भी काम करते हैं। अगर इस कंपनी के ऊपर ध्यान से देखेंगे, इस कंपनी टोटली गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस कंपनी आप देख सकते हैं। कोची शिपयार्ड लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी जिस जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं R11 ये सारे जो शिप है वो देखा जाए तो फाइटर शिप है। साथ ही साथ देखा जाए तो नेवीज के लिए यूज किए जाने वाले मतलब प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इसी तरीके से कंपनी को देते हैं। तो एक पॉजिटिविटी हमेशा देखने को मिलता है इस तरीके से कंपनी से, क्योंकि इस तरीके से कंपनी को हमेशा प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं और उस प्रोजेक्ट से कंपनी खुद का ग्रोथ बढ़ाता रहता है। आप देखेंगे कंपनी किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं, कहाँ-कहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया, तो वो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि कितने सारे कंपनी का प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ कंपनी का सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो मतलब इस सेक्टर के कंपनी लीडर्स भी है। अगर देखेंगे शिप बिल्डिंग्स के जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से मेजोगन डक ये नंबर 1 कंपनी है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा कंपनी है कोची शिपयार्ड, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर रहेगा। कंपनी छोटा-सा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो हाई रिस्क कंपनी के ऊपर निवेश करने जा रहे हैं, तो एक बार रिसर्च ज़रूर करना, पूरा के पूरा रिसर्च ज़रूर करना। तो इस कंपनी के ऊपर न्यूज़ कौन-सा है? सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा, अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। तो न्यूज़ कौन-सा है? आप ध्यान से देखना। कोची शिपयार्ड गेन्स 7% इन ए वीक मार्केट ऑन यहाँ पे देख सकते हैं विनिंग्स रुपीज़ 550 करोड़। ओ यहाँ पे देख सकते हैं ओवरसीज़ ऑर्डर। इसका मतलब क्या बताया जा रहा है? कोची शिपयार्ड 7% तेज़ी क्यों देखने को मिला? क्योंकि उसके पीछे कारण है, उन्होंने मार्केट से एक विनिंग किया 550 करोड़ के ऑर्डर्स को। तो यहाँ पे विनिंग्स क्यों लिखा जाता है? देखिए, कोई भी ऑर्डर पाने के लिए आपको मतलब टेंडर जमा करना पड़ता है। उस टेंडर अगर आपके फ़ेवर में आए, आप अगर उस टेंडर से जीते, तो तभी मतलब तभी आपको विनिंग्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कितना 550 करोड़ का ऑर्डर मिला। आप कहेंगे सर 550 करोड़ इसमें क्या होगा? देखिए कंपनी का मार्केट कैप भी तो देख लीजिए। कंपनी का मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है। तो 6000 करोड़ की कंपनी को 550 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। कोई क्या छोटा-मोटा प्रोजेक्ट है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिला वो आप देख सकते हैं। कंपनी बता रहा है कि कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला वो इंटरनेशनल ऑर्डर मिला, नेशनल ऑर्डर नहीं, इंटरनेशनल ऑर्डर और वो भी कितना 550 करोड़ का फ्रॉम नॉर्वे बेस्ड ग्लोबल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी से। तो एक इंटरनेशनल लेवल से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। देखिए पिछले भी मैं 2 वीडियो बना के दिया था, तभी मैं आपको बताया था कंपनी को लगातार इंटरनेशनल लेवल से प्रोजेक्ट मिला। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जब नेशनल से मतलब इंडिया से कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उससे भी कंपनी को फ़ायदा होता है। जब इंटरनेशनली कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, अगर वो टाइम से उस प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करते हैं और सही तरीके से फुलफ़िल करते हैं,
तो बाहर की जितने सारे इंटरनेशनल कंपनीज है वो चाहेंगे इस तरीके से कंपनी से काम कराने के लिए, जहाँ पे कम दामों में और साथ ही साथ सही टाइम में खुद का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये खुद कंपनी के ऊपर भी ग्रोथ है, साथ ही साथ इंडिया के ऊपर भी एक ग्रोथ है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। रही बात, क्या इस कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे पाएँगे? ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज़ है, आप वो चीज़ देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। कंपनी का प्रॉफ़िट, लॉस सब कुछ ठीक होने के बाद भी कंपनी आपको रिटर्न जो दिया, 3 साल में 20%, 1 साल में 50%, ये तो ठीक था। 5 साल में कितना? नेगेटिव, और वो भी कितना? 2% के आसपास। तो आप कहेंगे सर फिर भी इंस्टीट्यूशन क्यों टिके हुए हैं? अगर इंस्टीट्यूशन के सिनेरियो के हिसाब से देखा दूँ, तो प्रोमोटर तो गवर्नमेंट है। वो पहले भी जितना होल्डिंग रखते थे, 2020 में जितना था, आज 2022 के दिसंबर खत्म होने के बाद भी उतना ही होल्डिंग दिखा रहा है। इसका मतलब अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिला। अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा एफआईएस, एफआईएस कितना? 2%, 1.5% के आसपास होल्डिंग करते थे। बीच में 3% तक हुआ था, और लास्ट सितंबर क्वार्टर में कितना? 3.68 तक था। अभी दिसंबर क्वार्टर में कंपनी खुद का होल्डिंग डबल कर चुके हैं। 3.68 से डायरेक्ट हो चुके हैं कितना? 6.87। तो इसका मतलब जो ग्रोथ है यहाँ पे, जो ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 3.68। तो इसका मतलब जो ग्रोथ हुआ वो डबल के आसपास है। तो इसका मतलब अच्छा खासा होल्डिंग किया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाहर की कंट्री से भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है। उसी प्रोजेक्ट के चलते हुए कंपनी के ऊपर फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल बढ़ सकते हैं। रही बात डीएस की, डीएस के ऊपर 13% होल्डिंग था। आज डीएस के ऊपर 3.5-4% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। डीएस के पास जो होल्डिंग है, इनमें से आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग था। वो स्टेक अभी बेच चुके हैं। अभी उसके पास कम होल्डिंग है, 1% से भी नीचे होल्डिंग है। निप्पॉन इन इन लाइफ इंडिया कंपनी के पास 1.93% का होल्डिंग है। आईसीआईसीआई लम्बार्ड के पास, लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के पास 1.14% का होल्डिंग है। और रिलायंस कैपिटल के पास भी आपको होल्डिंग दिखेगा। और रिलायंस कैपिटल ट्रस्टेड कंपनी के ऊपर भी आपको होल्डिंग दिखेगा। और फिलहाल के लिए ये सारे कंपनीज आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि डीएस भी कौन कौन निवेश करके रखा, वो आपको देखना जरूरी है। रही बात पब्लिक के, पब्लिक तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका प्राइस रेंज कितना? 450 के आसपास है। और कंपनी छोटा है, तो इसलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर वो फोकस रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी के ऊपर दम नहीं है। कंपनी का पैरामीटर सबको, हर पैरामीटर सबको पॉजिटिव दिखेगा, चाहे वो वैल्यूएशन हो, चाहे वो कंपनी का ग्रोथ हो, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर जिस लिए इंस्टीट्यूशन निवेश कर रहा है, वो है डिविडेंड। 3.5-4% के आसपास कंपनी डिविडेंड देते आए हुए हैं। रही बात कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, कितना उन्होंने बाय किया, कितना सेल किया, वो आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो कंपनी सितंबर मंथ 2020 से देखा जाए फरवरी मंथ तक, सिर्फ नवंबर मंथ में 5 लाख क्वांटिटी बेचा गया था, और अक्टूबर मंथ में 1,30,000 35,000 की क्वांटिटी बेचा गया था। सितंबर मंथ में भी कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया, दिसंबर मंथ में भी 50,000 के बाइंग किया गया, जनवरी मंथ में भी 5,000 का बाइंग किया गया, फरवरी मंथ में 25,900, अराउंड 26,000 के आसपास बाइंग किया गया। इसका मतलब हर मंथ में अभी लगातार लगातार बाइंग किया जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक स्टेन में आपको बता चुका था। यहाँ पे जो एक लेवल है, इस लेवल एक बिग रेजिस्टेंस था। इसको मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने देखा। और इस रेजिस्टेंस को मैं बार बार बोला था, जब कोई स्टॉक लॉन्ग जर्नी करके कोई भी लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेकआउट करते हैं, तो प्लीज वहाँ पे एंटी मत ले लेना, क्योंकि उस जर्नी के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। देखिए इस लेवल से अगर रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट होता है, तो सोचना एक रैली आपको जरूर दिखेगा। तो तब तक के लिए वेट करिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे आपको अपडेट दे दूंगा कब इसका लेवल ब्रेकआउट होगा। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा, जरूर कमेंट करना। अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।